धरोहर को बचाने का ये प्रयास है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखते हैं, धार्मिक सामाजिक जमीन आप लुटाते अब देख रहे हैं दिनों दिन। अपना अस्तित्व को बचाना है, अपना जल जंगल जमीन को सुरक्षित कैसे करना है, अपना लड़ाई कैसे लड़ना है, यही जतरा के माध्यम से, यही खुट्टा के माध्यम से लोगों के बीच बताते हैं। दिनों दिन पहाड़ पर्वत भी अतिक्रमण हो रहा है और जुट का लड़ाई छिड़ जाता है, लड़ाई दूसरे समाज से चाहे तमाम से। तो इस तरह का पहले अपना सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत जगह देखिए ऐसे जल जंगल जमीन लुटा रहा है, आपका ये हो रहा है। तो ये सब चीज से कम सुरक्षित रहेगा। वो बारिश को मांगेंगे तो बारिश मिलता है, जो चीज वो लोग मांगते हैं जो वो मिलता है, और हम लोग का फसल भी होता है। तो ये पहाड़े को ही देख के, इधर देख के पहाड़ की पूजा किया जाता है। हो जाते। जब हम लोग आम आदमी अगर इस तरह खूंटा बना रहा है, अगर सरकार इस तरह का अगर पहल करती तो हम लोग का जल जंगल जमीन सब सुरक्षित हो जाता। झारखंड जल जंगल जमीन और पहाड़ों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और अभी जहां पर हूं मैं, बड़ पहाड़ नाम है, उस बड़ पहाड़ के तलहटी में खड़ा हूं मैं। और इस बड़ पहाड़ के तलहटी में बसा एक पंचायत है, सौदाग पंचायत। सौदाग पंचायत जब आप ड्रोन से देखिएगा तो इस पहाड़ के कारण इतना खूबसूरत दिखाई देगा, आपको लगेगा कि जैसे कुदरत ने जो है इस पंचायत को कूट कूट करके प्राकृतिक सुंदरता व भर के दिया हुआ है। आज इस पंचायत में, इस पहाड़ के नीचे जो है, तलहटी में जो है, वह शक्ति खूंटा को लेकर के भूमि पूजन किया जा रहा है। शक्ति खूंटा जहां पर जतरा लगाया जाता है, उस जतरा स्थल पर जो है इस तरीके के शक्ति खूंटा को लगाया जाता है। आप झारखंड प्रदेश में बुड़मा मेला को जानते होंगे। बुड़मा मेला से जो जहां वहां पर शक्ति जो खूंटा है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और उसी के तर्ज पर लगातार झारखंड प्रदेश में जो है कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई ऐसे जनप्रतिनिधि जो हैं, वो इस तरीके के शक्ति खूंटा जो आदिवासी समुदाय के एक अस्मिता और एक पहचान को भी जोड़ता है, उनकी धार्मिक पहचान को भी उससे जोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं आज जो अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आदिवासी समुदाय के जो पाहन होते हैं, वो पाहन जिस तरह से अपनी पारंपरिक विधि विधान तरीके से यहाँ पर भूमि पूजन कर रहे हैं, वह भी एक बात को कहीं ना कहीं प्रतीत करता है कि इसलिए भी जो आदिवासी समुदाय है पूरे विश्व में अन्य समुदायों से अपने आप को जो है वह अलग देखता है और अलग यह समुदाय दिखाई देता है। आज हमारे साथ यहाँ पर सौदाग पंचायत के मुखिया हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि लगातार कई पंचायतों में घूम घूम करके जो है इसी तरीके का शक्ति खूंटा लगाने का और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। चेटे पंचायत के मुखिया हैं, भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है झारखंड प्रदेश के अजय कच्छप। इन तमाम लोगों से जानेंगे, कई ग्रामीण यहाँ पर पाहन भी हैं, समझते हैं इन लोगों से। दादा, आज का यह जो ये शक्ति खूंटा है, शक्ति खूंटा का क्या मायने है और यह क्या संदेश आदिवासी समुदाय में देता है? जैसे कि आप जैसे कि आज देख रहे हैं, ये हमारे पंचायत के हुड़िंदा मौजा में ये बड़ा पहाड़ है और ये आदिकाल से यहाँ पर पूजा होते रह रहा है। और हम लोग यहाँ पर हमेशा हमारे माताएं बहनें सभी पूजा करते हैं और इसमें जो मनोकामनाएं जो होती है वो पूरा भी होता है। और इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर एक जतरा खूंटा का निर्माण कर रहे हैं, और भी मुड़मा मेला के तर्ज पर वो भी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग उसके उसके जतरा खूंटा निर्माण के बाद यहाँ पर पूजा पाठ होगा। पूजा पाठ होने के बाद यहाँ पर पहाड़ भी है, वहाँ भी पूजा पाठ किया जाएगा। और ये जो भी हमें विश्वास है कि जो भी यहाँ पर जो मनोकामना जिनको रहेगी वो मनोकामना पूर्ण होगी। और सरकार की तरफ से इस शक्ति खूंटा को लगाने के लिए किसी प्रकार का सहायता दिया जा रहा है, या फिर आप जैसे जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो आपस में कंट्रीब्यूट करके जो है इस शक्ति खूंटा का निर्माण करेंगे? यहाँ पर ये सरकार द्वारा ये उनके राशि नहीं है, लेकिन ये ग्रामीणों के द्वारा ये किया जा रहा है। और ये धार्मिक स्थल है, और धार्मिक स्थल है इसलिए सभी सामूहिक रूप से जो भी आर्थिक सहयोग है, चाहे 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 धान के माध्यम से हो, धान देने के माध्यम से हो, चाहे पैसा के माध्यम से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, जो सभी लोग जैसे सहयोग कर कर रहे हैं। सकता हाँ। है, तो वैसे सहयोग करेगा। सौदाग पंचायत के मुखिया थे हमारे साथ। तो आपने सुना कि ये जो बड़ पहाड़ है, इस बड़ पहाड़ का अपना एक इतिहास है। इतिहास यह है कि जिस तरह से लोग देवरी दिरी को जानते हैं, जहाँ पर लोगों की मन्नतें पूरी होती है, अगर वो कुछ मांगते हैं अंदर आत्मा से, अगर वो कुछ वहां पर जाकर के मन्नतें करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो उनकी मन्नत पूरी होती है। और उस मंदिर से एक व्यक्ति का बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है।
जो भारत के एक महान क्रिकेटर के तौर पर भी जाने जाते हैं, झारखंड के लाल भी उनको कहा जाता है, महेंद्र सिंह धोनी। तो कहीं ना कहीं यह जो बड़ पहाड़ है, इस बड़ पहाड़ को लेकर के भी कहीं ना कहीं हमारे मुखिया जी जो है वो बता रहे थे कि इसी तरीके का लोगों का जुड़ाव है या इतिहास रहा है कि जो भी यहाँ पर आकर के मन्नत मांगता है, अगर हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं होती है और अगर हमारे पाहन यहाँ पर आकर के अपनी पारंपरिक जो हमारा विधि विधान है, अगर उसके तहत यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, तो 1 से 2 दिन में जो है हमारे क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होता है और लोगों में एक अलग खुशहाली देखने के लिए मिलता है। हम जिस व्यक्ति की चर्चा कर रहे थे कि मुड़मा मेला के तर्ज पर लगातार अपने जिला में और राज्य में जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, पंचायत जा रहे हैं और इस तरीके का जतरा खूटा जो है वो लगाने के लोगों को कहीं ना कहीं उपजाही करने का काम कर रहे हैं। आखिर यह जो प्रेरणा है मुखिया जी, जिस तरह से लगातार आप पंचायत जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं और मुड़मा मेला के तर्ज पर जो है आपने अपने पंचायत में भी जो है इसी तरीके का 22 बड़ा शक्ति खूटा लगाया है आपने, आखिर ये जो प्रेरणा है, ये हौसला है, वह कहाँ से आपको मिलता है और आखिर इसका क्या उद्देश्य है इसके पीछे आपके पास? देखिए, सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं। देखिए, ये खुट्टा लगाना ये हमारे पूर्वज का धरोहर है। हमारे यहाँ सभी जगह जतरा लगता है और जतरा स्थल देखते हैं कि वहाँ विधि विधान पूजा पाठ हर जगह खूटा होता है, हर जतरा स्थल में खूटा होता है। यही यहाँ भी कहीं पर होगा, पूजा विधि विधान से करता है, तो वही चीज़ यहाँ स्थापित होगा और लोगों को ये अपना धरोहर को बचाने का ये प्रयास है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखते हैं धार्मिक सामाजिक जमीन आप लुटाते अब देख रहे हैं दिनों दिन, तो इसमें आप जमीन जो है, जो पूजा पाठ का जगह है, स्थल है, जतरा स्थल है, वो सुरक्षित भी हो रहा है और उससे लोग उससे ये एक प्रेरणा होगा कि ये हमारा एक पूर्वजों ने जो विधि विधान से हमारा पूजा करता था, उसी प्रकार से हम लोग अब हम लोग कर रहे हैं। कई एक जगह हम लोग इसको वहाँ के सहमति से, वहाँ के विचार से हम लोग लगभग 15 से 20 जगह हम और चिलगू के नेतृत्व में हम लोग लगाते आ रहे हैं। यहाँ भी हम लोग बात किए और हम लोग सहयोग भी करते हैं पूरा, और हम लोग उसको जगाने का भी काम करते हैं कि अपना अस्तित्व को बचाना है, अपना जल जंगल जमीन को सुरक्षित कैसे करना है, अपना लड़ाई कैसे लड़ना है, यही जतरा के माध्यम से, यही खुट्टा के माध्यम से लोगों के बीच बताते हैं ताकि किसी प्रकार से अतिक्रमण ना हो। आप देख रहे हैं कि दिनों दिन पहाड़ पर्वत भी अतिक्रमण हो रहा है और जुट का लड़ाई छिड़ जाता है, लड़ाई दूसरे समाज से चाहे तमाम से, तो इस तरह का पहले अपना सतर्क रहने की जरूरत है। मुखिया जी, आप इतिहास के पन्नों को पलटे तो देवरी दिरी जो आज विवादों में घिरा हुआ है, कहीं ना कहीं आज से 12-13 दशक वर्ष पूर्व जो है, इसी तरीके से आदिवासी समुदाय के लोगों ने वहाँ की जल जंगल जमीन को साफ किया, झाड़ियों को साफ किया और वहाँ पर एक दिरी जो विशाल पत्थर के तौर पर आदिवासी समुदाय में प्रसिद्ध है, जिनको लोग पूजते हैं। आज देखिए कि उस पर जो है पांडवों के द्वारा अतिक्रमण करने का आरोप आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो है लगातार लगाया जा रहा है। आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं, बड़े बड़े सभा कर रहे हैं। आज जिस तरीके से इस पहाड़ के नीचे आप लोगों ने साफ सफाई किया है और झाड़ियों को हटाने का काम किया है, आप यहाँ पर एक अपना एक धार्मिक पहचान, एक धार्मिक स्थल जो है आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कल कहीं ना कहीं यह जो है आने वाले दिनों में पर्यटन स्थल बनेगा, तो क्या इस बात को लेकर के आप लोग यह विश्वास रखते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा? नहीं होगा। समाज जब तक यहाँ ग्राम सभा है, ये 5 शेड्यूल एरिया है और ग्राम सभा का सहमति से सब चीज हो सकता है और ग्राम सभा का सहमति तो नहीं होगा, तो गांव के लोग ही जानेंगे। यहाँ के मौजा है, यहाँ पंचायत है, ये यहाँ के लोग यहाँ चलाएंगे। और चूंकि बहुत जगह देखिए ऐसे जल जंगल जमीन लुटा रहा है, आपका ये हो रहा है, तो ये सब चीज से कम सुरक्षित रहेगा। और यहाँ के लोग अपना, जैसे यहाँ आप यहाँ चरागाह का स्थान है, देखिए पूरा जगह है, देखिए कल यहाँ कोई आके कोई डीड बना देगा, कोई
कलकत्ता डीड ला देगा, कोई का कहेगा, कोई मेरा जमीन है, तो ऐसे नहीं चलेगा। यानी कि इस पहाड़ को बचाने के लिए आप लोगों ने यह एक प्रयोग किया है कि अगर हमारा यहाँ पर धर्म का स्थापना होगा, हम तो उस तरीके से हम अपने जगह को बचा पाएंगे और इस बड़ पहाड़ जो एक ऐतिहासिक पहाड़ के तौर पर जाना जाता है उसको भी हम लोग सुरक्षित रख पाएंगे। नहीं, ये तो देखिए, ये तो शुरू से आदिवासियों का है। यहाँ के जो यहाँ रहते हैं, यहाँ का पूजा पद्धति होता है, बता तो दे रहे। यहाँ केवल इस ही नहीं है, आदिवासी समाज में जब भी अकाल पड़ता है इस क्षेत्र में, कहीं पर भी हो, 56 मौजा आता है 22 पढ़ा के अंदर, सारे लोग आते हैं। और जब यहाँ पहुंचने के बाद पूजा पाठ होने, झमाझम बारिश है, बहुत सारा इस तरह का यहाँ है। यहाँ लोग को साक्षात लोग मिलता भी है। यहाँ उस तरह से है, ये तो सदियों से वो लोग का है। लेकिन क्या हो रहा है कि आज बहुत जगह लुटा रहा है। तो अपना चीज को सुरक्षित करना तो धर्म कर्तव्य बनता है। इसलिए लोग अपना, देखिए, अरे यहाँ यात्रा स्थल बनता है, यहाँ भी खूटा है, यहाँ भी लोग पूजा पाठ करते हैं। तो एक वो उसी को बड़ा रूप कर दे रहा है कि लोग आके पूजा पाठ करें। ऊपर शक्ति कूटा पहाड़ के द्वारा जो उसको किया जाएगा, अभी तो चालू है, उसके बाद वो किया जाएगा, उसी में जो होगा वो करेगा। और ऊपर में मेन है, ऊपर में जो पूजा पाठ वो तो चलते रहता है। उस पानी, बरसात, गर्मी, जेठ, सब दिन जी यहाँ पूजा पाठ होता है, लेकिन लोग को पता नहीं चलता है। और आपके माध्यम से आज के बाद पता चलेगा। यहाँ लोग जो भी मन्नत मांगे, यहाँ के पहाड़ यहाँ पूजा करते हैं, यहाँ पहाने पूजा करते हैं, पहाड़ चढ़ाते हैं। कितना ऊंचा है, आप देख रहे हैं कि 1-1.5 घंटा लगता है चढ़ने में, बहुत ये। तो यहाँ पहाने ऊपर जाके पूजा पाठ कराता है। अकाल आए, बरसात मतलब ज्यादा आए, कुछ भी चीज हो, यहाँ का मौजा का पूरा एरिया का, इस 22 पड़ा के अंदर दूर दूर से भी आते होंगे, हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन दूर दूर से भी आते होंगे, यहाँ पर कर देगा। खासकर अकाल में पूरा गांव का गांव उठ आता है। 1-2 आदमी आता नहीं है, साथ में पहान आता है। जैसे पूरा मौजा के लोग उठ के आ जाएंगे, 10 मौजा 20 मौजा के लोग एक ही बार आके ऊपर चढ़ के, और खाली पेट वहाँ मतलब खाली पेट में रहते हैं, और वो लोग आके यहाँ पूजा पाठ करते हैं। और देखिए, और बारिश को मांगेंगे तो बारिश मिलता है, जो चीज वो लोग मांगते हैं जो वो मिलता है, और हम लोग का फसल भी होता है। इस तरीके के कितने पहाड़ जो पर्यटन स्थल बन सकता है, और झारखंड में पर्यटन का एक बहुत बड़ा जो है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अवसर है लोगों के पास। पर्यटन के तौर पर झारखंड को विकसित किया जा सकता है। 24 वर्ष हो गया है, अब तक आखिर क्यों नहीं हो पाया? कहाँ पर आप लोग इसको विकसित होना चाहिए। देखिए, इच्छा शक्ति का कमी रहेगा तो कभी नहीं होगा, और जिस दिन इच्छा शक्ति हो जाएगा सरकार को, चाहे यहाँ का हो सरकार को, तो वो करेंगे। अब नहीं कर रहे हैं तो जनता अपने से कर रही है, जनता अपना चीज को अपने स्वयं बचाने का प्रयास कर रही है। अच्छा, इस पहाड़ की मान्यता विशेष तौर पर क्या कुछ है इतिहास के पन्नों में अगर हम लोग जाते हैं तो? ये पहाड़ देखिए, हम लोग ये बड़ पहाड़ है, और हाँ, बूढ़ा महादेव, और जितने हम लोग जानते हैं, ये पूरा पूजा पाठ बड़ पहाड़ी भी होता है यहाँ। तो ये पहाड़े को ही देख के, इधर देख के बड़ पहाड़ को पूजा किया जाता है। बड़ पहाड़ हाँ, देख के, हाँ, पूरा मतलब, चूंकि हम आते हैं यहाँ से 20 किलो चेटे तो चेटे भी बड़ पहाड़ का नाम लेता है। मतलब इसका क्षेत्र में पूरा इसके कुछ भी काम करे तो बड़ पहाड़ का भी नाम ही होता है। जो पहाड़ के मुंह से सुनते हैं, चाहे कहीं पूजा पाठ में बैठते हैं तो सुनते हैं। बहुत इतिहास है। और बोले ना, शक्ति खुटा को बनाने में कितना खर्च आ जाता है? वो धीरे धीरे बनते रहेगा। वो जितना है 5 लाख 7 लाख 8 लाख, जितना स्टैंडर्ड, जैसे क्वालिटी अच्छा बनाइएगा, उसमें फिर खुट्टा रहेगा, उसमें फिर पहान द्वारा उसको किया जाएगा, उसको शक्ति दिया जाएगा पहान के द्वारा। फिर अपना नीचे भी करे, ऊपर भी करे। मेन तो ऊपर में है यहाँ, लेकिन यहाँ जतरा जो लगता है बहुत बड़े पैमाने में। आप नहीं आए होंगे, कभी आइएगा। ये पूरा 2 किलोमीटर में जतरा का ही पूरा दृश्य रहता है। हाँ। तो 18 एकड़ में जो है यह बड़ पहाड़ फैला हुआ है। सौदाग पंचायत के में पड़ता है, यानी कि इस पहाड़ के तलहटी में बसा हुआ यह पंचायत है, और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जतरा लगाया जाता है। देखिए, बहुत बड़ा पहाड़ है, और ये हम लोग का धरोहर है। ये हमारे समाज के, ये इस क्षेत्र में अगर बरखा नहीं होने से
हम लोग यहीं पर ही आते हैं पूरा पहाड़ मिल करके, और पूजा करने के बाद हम लोग घर भी नहीं पहुंचते हैं और पानी आना शुरू हो जाता है, सब भींज के जाता है। तो हम लोग इसलिए इस चीज़ों को कर रहे हैं मुड़मा खुट्टा, कि हमारे सरकार जो भी हो, जो कि आदिवासी ही रह रहा है यहाँ पर, या विधायक हो या सरकार में हो, आज जल जंगल जमीन लुटा रहा है बोलते हैं। हमारे सरकार अगर सचेत हो जाते, जब हम लोग आम आदमी अगर इस तरह खूंटा बना रहा है, अगर सरकार इस तरह का अगर पहल करती, तो हम लोग का जल जंगल जमीन सब सुरक्षित हो जाता। लेकिन सरकार नहीं करती उस चीज़ों को। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, ये समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से, इसलिए हम लोग खुद मिल करके एक गांव-गांव जा करके चंदा चिट्ठा करके, कि अपना जो चीज़ है उसको हम लोग, जो जगह जो झूठ है उसको साफ करके उसको चिन्ह हम लोग देने का काम कर रहे हैं, कहीं के झूठ में छिप जाता है। इसीलिए हम लोग खुट्टा, चाहे गांवा देवती, जो भी चीज़ है, हम लोग उसको समाज के द्वारा सब मिलजुल के थोड़ा थोड़ा पैसा चंदा उंदा करके उसको हम लोग बना रहे हैं, ताकि यहाँ सरकार हम लोग का कभी जल जंगल जमीन का सरकार सब बोलता है, लेकिन धरातल में काम नहीं करता है। उन लोग के पैसा पर फंड का कमी नहीं है, हर चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन चाहता तो हम लोग का जो भी धार्मिक स्थल है उसको सुंदरी कर देता, नामकरण कर देता, सारा चीज़ करता, लेकिन नहीं करता। उस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। यहाँ शक्ति खूंटा खड़ा करने का मकसद ये है कि हमारे जो इस शक्ति खूंटा खड़ा कर रहे हैं उसके बगल में एक बड़ा पहाड़ है, जिसमें पूर्वज से यहाँ पर पूजा होते आ रहा है। और यहाँ एक बूढ़ा बाबा जी हैं जिसको दूर दूर से लोग जानते हैं, और दूर दूर से लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं को पूरा करने के लिए। हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर पहले से हमारे आजा दादा पूर्वज लोग बताते थे कि सबसे पहले यहाँ लोगों को धान देता था ये देवता, कपड़ा देता था, लेकिन सेवा की कमी की वजह से आज यहाँ वो नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ से आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरा हो रहा है। लोग जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो बच्चे का मांग करने आते हैं, तो उनका बच्चा भी पूरा होते हैं। हम लोग का आंखों देखा हाल है। हम लोग का पहान जो है, पहान के द्वारा यहाँ पर पूजा पाठ होता है। पहान को लेके आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ मनोकामना मांगते हैं, अपना मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरा होती है तब लोग यहाँ बकरा ला करके चढ़ाते हैं। मन्नत पूरा होता है तभी नहीं यहाँ बकरा चढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि यहाँ इस क्षेत्र में जहाँ तक इस बड़ पहाड़ का दृष्टि है, जहाँ तक ये बड़ पहाड़ दिखता है, वहाँ तक आज तक यहाँ अकाल घोषित नहीं हुआ है। 1980 से आ रहा हूँ और देख रहा हूँ यहाँ पूजा विधान कैसे हो रहा है और पूर्वज कैसे करते थे। मेरा पिताजी भी पहान थे और हम लोग भी पूरा गांव का आदमी को लेकर के आते थे। जब भी दुख तकलीफ 22 पढ़ा का ये है, जहाँ और जगह से भी आते थे, हम लोग विचार करते थे। 7 गांव 10 गांव मिल करके चंदा करते थे और सभी को वहाँ से उपास, स्त्री पुरुष बूढ़ा सभी को आते थे। करीब करीब 1 घंटा चढ़ने में लगता है। ये बड़ पहाड़ बाबा जी जहाँ स्थापित हैं, जहाँ रहते हैं, और वहाँ पर पहले ज़माना का पूर्वज का हड़प्पा संस्कृति या मोहनजोदड़ो क्या चीज़ है वो पहले से वहाँ विस्थापित है। वहाँ पहले का वहाँ पत्थर का हल्दी मसाला पीसने वाला है, घर का बैठने का पीढ़ा है, वहाँ कांजी पानी रहता था। पहले पानी भी वहाँ रहता था, उसमें जैसे बपतिस्मा दिया जाता है, शुद्धि गंगा जल होता है, उस तरह शिव जी के जटा में जो जल निकला उस तरह वहाँ पानी रहता था। हम लोग भी वहाँ पानी उसमें शुद्ध होते थे, पूजा पाठ करते थे। फिर वहाँ यहाँ के पहान और सभी तरफ के पहान आ करके वार्षिक यात्रा लगता है, मेला लगता है, उस शक्ति खूंटा स्थल में पूजा करते हैं और सभी कोई वहाँ जा करके आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ जो मन्नत जो मानते हैं वो बहुत अच्छा है, हुआ है। हम भी देखे हैं कितना बार सुखाड़ हुआ, लड़ाई झगड़ा गांव में होता है, किसी का बैल बकरी चोरी हो जाता है तो उसमें लोग विश्वास करके वहाँ का पहान को, जिस ग्राम का मैंने खो गया, दुर्घटना हो गया, उस गांव का ग्राम पहान को पकड़ करके 7 आदमी रैयत मूड़ा पहान ले करके और इस गांव का पहान को और यहाँ का रैयत पूरा महान करके पढ़ा राजा को बुला करके पूजा किया जाता है और उनको जो खोया हुआ चीज़ है, कोई बेटा बेटी बैल उनको मिल जाता है। यदि आज अगर इसको अगर हम लोग जितने भी यहाँ आदिवासी समाज अगर इसको अगर नहीं बचा पाएंगे अपना धरोहर को, अपना धार्मिक स्थल को, तो ये कहीं न कहीं हम लोग का कमजोरी को भी दर्शाएगा। और ये चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये जगह जो है ये नेचुरली बहुत खूबसूरत जगह है और ये बहुत पवित्र जगह है। और शायद इस क्षेत्र को आप कहीं किसी भी एंगल से इसको आप कहीं से भी देखिएगा
तो ये दिखाई देता है, और इससे हम लोग इसको बड़ पहाड़ के नाम से जाने जाते हैं। मेरा दादू लोग पहले बताया करता था कि इस पवित्र स्थल में बहुत ही पवित्र चीज़ है। बोलता था कि यहाँ का देवता रात में घूमते थे, इसे बोलते थे पूरे एरिया में, अपना जहाँ जहाँ इसका एरिया वहाँ घूमते थे, पूरा बोलते थे, पूरा रात में घूमते थे। और ये मतलब यहाँ का लोगों को सुरक्षित करते थे और सुरक्षित रहते थे, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे बर बीमार हो। पहले जैसे बीमारी वगैरह भी सब हो जाते थे, बहुत सारे गांव में बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता था। उस गांव में मनुष्य से लेकर पशु पक्षी लोग का भी मृत्यु होने लगता था। तो ऐसे ऐसे समय में यहाँ के लोग आते थे पूरे ग्राम के माध्यम से, पहाड़ के माध्यम से, और यहाँ ऊपर चढ़ के यहाँ का जो हम लोग का जो देवता है उसको अपना, ये लोग अपना जो भी विनती करते थे उससे वो पूरा मतलब गांव वगैरह ठीक हो जाता था। आप अपने स्क्रीन पर सीधे तौर पर जो है या देख रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सुंदर तस्वीर जो देख रहे हैं, यह बड़ पहाड़ की तस्वीर है। और ग्रामीण जो है आज यहाँ पर इस मौजा के जो लोग हैं यहाँ पर जो है, जो पाहन है, ये सभी पाहन जो है आज जो शक्ति खुटा बनाया जाना है, शक्ति खुटा को लेकर के जो है यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है। और लोगों से यह आह्वान किया गया है, लोगों ने स्वेच्छा से भी कहा है कि शक्ति खुटा को बनाने के लिए हमसे जो चल बनेगा, कोई चावल देगा, कोई धान देगा, कोई पैसा देगा, कोई 2 रुपया देगा, कोई शारीरिक जो है यहाँ पर सहयोग करेगा। तो अपने अपने तरीके से लोग सहयोग करेंगे और अपनी धर्म और अपनी पहचान और अपनी अस्मिता और अपनी जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए जो है इस तरीके के समाज की ओर से जो है एक पहल लगातार की जा रही है। और इसमें चढ़ बढ़ करके आपने सुना कि अजय कच्छप और चिलगू दा जो है, दोनों के द्वारा लगातार जो कई पंचायतों में इस तरीके से इसी तरीके का खुट्टा का जो है निर्माण किया जा चुका है। तो यह जो बड़ पहाड़ है, इस बड़ पहाड़ का इतिहास बहुत पुराना है। और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं कुछ भी मन्नत लेकर के, चाहे वो बारिश नहीं हो रही हो, चाहे किसी को बच्चा नहीं हो रहा हो, अगर कोई परिवार जो है वो उनका बच्चा नहीं है, तो अगर यहाँ पर आकर के अगर वो सच्चे दिल से मन्नत मांगते हैं तो वो ना तो देवड़ी मंदिर जाते हैं और ना ही उनको